हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्राफ्टर मॉडल के एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम एक नई चीज करने वाले हैं। इससे पहले आपने हमारे चैनल पे इलेक्ट्रिक बाइक से रिलेटेड और जो बैटरीज हैं उनसे रिलेटेड कई सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी अलग है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने लिए अपने घर में खुद का लिथियम आयन बैटरी पैक बना सकते हैं। अब यहाँ पर लिथियम बैटरी पैक बनाने में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होता है 80650 जो सेल होता है, जिसको हम लिथियम आयन सेल भी कहते हैं, वो सेल। अगर आपने जो कई सारी जो ऑनलाइन वेबसाइट हैं या ऑनलाइन शॉपिंग साइट हैं, अगर आपने वहां पर इसका रेट देखा हो तो लगभग वो 200 से 300, 400, 500 रुपए के आसपास एक सेल पड़ता है। अब इस कंडीशन में अगर हम मान के चलिए 48 वोल्ट 20 एम्पियर का सेल बैटरी पैक बनाते हैं तो इसमें तकरीबन 200 से 250 सेलों की हमें जरूरत पड़ेगी। और इस कंडीशन में अगर हम 300 रुपए का एक सेल लेते हैं तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा चली जाएगी, तकरीबन 30 से 35 हजार रुपए चली जाएगी। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? क्या हम कुछ और भी चीजें कर सकते हैं इसके साथ में? जी हाँ दोस्तों, हम कर सकते हैं। और उसका सोल्यूशन है दोस्तों ये सेल। ये है वैसे बेसिकली मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करता, बट क्योंकि मार्केट में कुछ एक ही कंपनियां जो इस टाइप के लिथियम आयन सेल बनाती है, उनमें से सैमसंग, एलजी, पैनासोनिक इस टाइप के जो 2-3 कंपनियां हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो ये है 18650 का जो लिथियम आयन सेल होता है वो, और इसको हम बल्क में या फिर अपने लिथियम आयन बैटरी पैक के लिए निकाल सकते हैं। इस तरीके की जो बैटरीज होती हैं जो आपके लैपटॉप या किसी और दूसरी एसेसरी में लगती हैं उनके अंदर से, तो निकालने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। अब आपको सिंपल इस बैटरी पैक को खोलना होगा और उसके अंदर से या तो 4 सेल निकलेंगे या 6 सेल निकलेंगे या 9 सेल निकलेंगे, डिपेंड करता है बैटरी कितनी बड़ी है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और इसको निकालते हैं इसके अंदर से बैटरी जो लिथियम आयन सेल है उसको, और फिर चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा सेल खराब है। क्योंकि यूजुअली होता यही है कि जब भी कोई बैटरी या जब भी कोई लैपटॉप की बैटरी खराब होती है तो उसमें पूरे सेल खराब नहीं होते, क्योंकि ये जो है सीरीज में लगे होते हैं। और आपको पता है कि सीरीज में जब भी कोई चीज लगी होती है तो वो अगर बीच कोई एक सेल कमजोर है तो पूरी बैटरी है वो काम नहीं करेगी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिसाइकल का जो साइन है वो भी है कि ये जो लिथियम आयन बैटरी है इनको हम रिसाइकल फिर से यूज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, ये जो है एट द एंड हमने लगभग 19 बैटरियों को डिसेंबल कर लिया है और हमारे पास में ऑलमोस्ट लगभग 190 सेल के आसपास हमने सेल, इसको दिखाना है, इसको दिख रहा है? तो लगभग 190 सेल हमने इसमें भर लिए हैं लगभग, आप देख सकते हैं। और ये सारे लिथियम आयन सेल हैं 18650 जो कि इसका नंबर है। और एट द एंड मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से इस बैटरी को ऐसे बैटरी से जो लिथियम आयन सेल है वो निकाला जाता है। सबसे पहले तो इस बैटरी को हमें लेना है और एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसका जो लॉक है ये लॉक सारे निकाल देना है। और लॉक निकालने के बाद में इसको यहाँ से ठोक कर कुछ इस तरीके से, मेरे हाथ काफ़ी ज़्यादा भर गए हैं, उसको इस तरीके से कुछ खोल देना है। प्लास्टिक का पैक होता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि कई बार प्लास्टिक लग भी जाता है हाथ में। मुझे सुबह लग चुका है यहाँ पे, पर अब वो ठीक है। यहाँ पर इसको देखने के बाद में नीचे की तरफ यहाँ पर इसका BMS लगा होता है, तो उस पर इसके जो वायर हैं वो लगे होंगे। तो आपको करना ये है कि BMS को पहले निकालना है इसमें से। यहाँ BMS के वायर लगे होंगे तो वो आपको पहले एक कटर की सहायता से काट देना है। जैसे एक के वायर काटेंगे तो ये बाहर निकल आएगी एक एक करके। एक वायर और सबसे एंड में होगा एक और वायर, तो ये एक वायर और
तरीके से ये जो बैटरी है ये बिल्कुल अलग हो गई है, इसको हम इधर पटक सकते हैं। और अब यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि जो सेल हैं ये बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए। लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि क्योंकि ये सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, तो सीरीज़ में एक बार इनको चेक कर लेते हैं कि कौन सी सीरीज़ ख़राब है। मेरे पास में 12 वोल्ट का बल्ब है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा बल्ब चल रहा है, ये ठीक है। जो सीरीज़ ख़राब होगी या तो उसमें बल्ब बहुत धीमा चलेगा या फिर नहीं चलेगा। तो ये भी चालू है। और तो यहाँ पर ये जो पहली सीरीज़ है वो गड़बड़ है, इसमें बल्ब नहीं जल रहा है। बाकी दो मतलब ये है कुल मिला के इन 6 सेल में से ये 4 सेल तो ठीक है, बाकी इनको चार्ज करके देखना होगा कि इनमें बैकअप मिल रहा है। अब ये जो इनके टर्मिनल हैं, इन टर्मिनल को हमें अलग करना है। और इसको अलग करने का तरीका, क्योंकि ये स्पॉट वेल्डेड होते हैं, तो इनको 1 2 3 बार ऐसे ऊपर नीचे करके हिलाएंगे तो ये जो स्पॉट वेल्डिंग है ये निकल जाती है। क्योंकि हमें कनेक्शन दोबारा से करने होंगे सारे सेलों में। सेल अलग हो गया बिल्कुल। अब इसको हल्का सा किसी से प्लेन कर लें, क्योंकि कई बार इसमें धार होती है। एक तरफ रख लें। सेम प्रोसेस बाकी सब में भी आजमानी है हमें। ये हो गया। ये जो जर्मन सिल्वर जो इसमें से निकलता है, टिन की प्लेटें, ये भी काफ़ी अच्छी होती हैं। तो सब इसको भी आप रख सकते हैं, बाद में काम आ सकती है। ये निकल गया। तीसरा सेल कुल मिला के एक लैपटॉप की बैटरी से कुल 6 से 7, कभी कभार 4 सेल निकलते हैं, कभी 6, कभी 9 सेल निकलते हैं। तो इस वाली बैटरी में से हमने ये 6 सेल निकाले, जिनमें से 2 सेल टेंटेटिवली हम मान के चलते हैं कि ख़राब हैं, बाकी 4 सेल सही हैं। और इनको भी हम इसमें रख देते हैं। तो गाइस, ये तो था हमारा पहला वीडियो लिथियम आयन बैटरी पैक बनाने की सीरीज़ में, जिसमें आज हमने जो पुराने स्क्रैप बैटरीज थी उनमें से हमने लिथियम आयन सेल को कलेक्ट किया और इनको जो डी वेल्डेड था वो किया। इनमें जो स्पॉट वेल्डिंग थी उनको, उनकी सारी स्ट्रिप थी, उनको अलग अलग किया। अब हमारे अगले वीडियो में हम इनको चेक करेंगे, रिचार्ज करके देखेंगे और सिलेक्ट करेंगे कौन कौन से सेल इनमें से सही हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the video.